हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक लाइन एंड एंगल्स, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, उस पर नहीं आप कल क्या करेंगे। ठीक है, तो अपने आज पे आप फोकस करें। अपने आज पे हमको जो है, आप अपने आज पे आप फोकस रखें। अगर आपको अपना भविष्य सुनिश्चित चाहिए तो अपने आज पे काम करें। ठीक है, कोई भी आपको जो है, अगर कोई भी सक्सेसफुल पर्सन अगर आपको दिखता है, तो ऐसा नहीं है कि रातों रात सक्सेसफुल बन गया या किसी एक चीज से सक्सेसफुल बन गया। उन्होंने अपने पास्ट में, ठीक है, काफी मेहनत की है, जिससे वो आगे जाके एक सक्सेसफुल आदमी बने हैं। तो आप भी अपने प्रेजेंट में, यानी कि आगे जाके तो आपके लिए पास्ट हो जाएगा वो, तो अपने प्रेजेंट में अभी आपके लिए वर्तमान है वो। ठीक है, जब एक बार वर्तमान चला गया तो उसको आप बदल नहीं सकते। तो अभी अपने प्रेजेंट में आप अच्छी खासी मेहनत करें। ठीक है, अच्छे से, मतलब थोड़ा सीरियस आप हो जाएं पढ़ाई के प्रति या फिर अपने गोल के प्रति, जो भी आपका गोल है। क्योंकि आगे जाके अगर आप ये सोचोगे देखो यार छोड़ो कल देखा जाएगा, तो उसके लिए तो बहुत टाइम बीत जाएगा, बहुत टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो बी फोकस ऑन टुडे। तो चलो हम क्वेश्चन कर रहे थे, उसी में आज का एक क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है। इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, ए पी क्यू इज 50 डिग्री। ठीक है, तो आपको बताना है कि पी आर डी, फाइंड एक्स एंड वाई। ठीक है, पी आर डी 127 डिग्री है, तो आपको फाइंड एक्स एंड वाई। चलिए, किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करते हैं आप बताएं मेरे को। चलिए देखेंगे क्वेश्चन कैसे होगा। बहुत इजी एक क्वेश्चन है। ठीक है, ए बी पैरेलल टू सी डी, यहाँ तो नहीं ऑप्शन, ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू आपको 50 डिग्री दिया गया, एंगल पी आर डी आपको 127 डिग्री दिया गया। एक्स एंड वाई निकालना है। तो सबसे पहले एक्स पे बात करते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, ये दो आपकी पैरेलल लाइंस हैं एंड ये लाइन आपकी ट्रांसवर्सल है पी क्यू। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा इस लाइन में बनता हुआ एंगल इस लाइन में बनते हुए एंगल के बराबर होगा। ये क्यों? एकांतर। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एकांतर अंतः कोण, यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इसको हम बोलेंगे। ठीक है, इस पे बात करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सर हम लिखेंगे बिकॉज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, PQ is transversal line, PQ is transversal line, therefore आप बोल सकते हैं कि एंगल APQ is equals to x डिग्री। क्यों? रीजन देंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो APQ कितना, तो APQ बराबर x हो जाएगा, और x हमारा कितना है? x हमारा है, APQ हमारा 50 है, तो देयरफॉर x बराबर कितना हो गया? 50। अब हमको y निकालना है। ठीक है, अब हमको y निकालना है, यानी कि दिस वन। तो इस y के लिए, ठीक है, ये y हमको निकालना है। तो अब आप देखेंगे कि सर ये y क्या है। अब हमारे पास ये आ गया है। अब मेरे को ये मिल जाएगा, तो मेरे को ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, मुझे पता है। तो अगर मैं ये निकाल दूंगा तो अंदर वाला एंगल, एंगल क्यू आर पी या पी आर क्यू आप इसको बोलोगे, तो बहुत इजीली हम यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के, ठीक है, तो आप देखिए नाउ हमें पता है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, नहीं इन ट्रायंगल पी क्यू आर तो बात की बात है, इसको आप एंगल 1 मान लेंगे। तो एंगल 1 प्लस 127 डिग्री 180 डिग्री के बराबर है। रीजन बिकॉज
लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रैखिक युग्म के कोण। तो एंगल 1 हमें चाहिए, तो 180 में से 127 माइनस कर दोगे, उधर चले जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो एंगल 1 आपके पास 53 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ये मेरे पास 53 डिग्री आ गया। ठीक है, ठीक है। अब आप देखें इसमें जो है, अब मेरे को ये एंगल भी मिल गया, वाई भी मेरे को मिल गया 50, सॉरी एक्स भी मेरे को मिल गया 50। अब तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में आप देखेंगे एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल पी आपका वाई के बराबर है, क्यू आपका 50 है और आर आपका 53 है। तो वाई 50 तो 50 100, 103 डिग्री, 180 डिग्री। तो y बराबर आएगा 180 माइनस 103। तो 180 में से 103 आप माइनस करते हैं ना, 180 50 50, हाँ ऐसा ही है। ठीक है, तो 180 में से 3 माइनस करते हैं तो आपके वो 77 डिग्री आ जाता है। y मेरा कितना आ गया, 77 डिग्री आ गया। कॉपी कर लेंगे। चलिए अब एक नया क्वेश्चन करेंगे हम। दिस इज P, दिस इज R पेन, दिस इज S, दिस इज Q। ठीक है, ये आपके यहाँ दी गई लाइन। एंगल Z, एंगल Y और दिस इज X। ये हमारा एक फिगर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, PQ पैरेलल टू RS and RS parallel to TF, and also TP perpendicular to PQ if angle QTF equals to 55 degree, find value of X, Y and Z। चलिए करेंगे इस क्वेश्चन को। आया किसी का आंसर? चलिए देखेंगे आंसर कैसे करेंगे हम। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया गया है, अब गिवन लिखूंगा नहीं मैं इस बार। QTF 55 दिया गया है, तो QTF कहाँ, पहले उसको ढूंढते हैं। आपका हो गया QTF, ये आपका कितना है, 55 डिग्री है। ठीक है, QTF आपका 55 डिग्री, ये हमको यहाँ पे दिया गया। अब QTF आपका 55 डिग्री है, ठीक है जी, QTF हमारा सर 55 डिग्री है। तो अब कैसे करेंगे जी इसको, है ना, इसको हम कैसे करेंगे। अब XYZ भी निकालना है ना, तो अब कैसे करेंगे इसको बताओ। अब एक चीज आप देखिए कि ये दो लाइन आपकी पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है, वैसे तीनों ही पैरेलल है, बट ये ट्रांसवर्सल काट रही है ना,
अगर आप देखेंगे ये दो लाइन हमारी पैरेलल है, इनको ट्रांसवर्सल काटती है, तो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल इज 180, जिसको हम कोइंटीरियर एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस बार इस तरीके से शुरू करते हैं, इस बार कोइंटीरियर नहीं लिखते हैं, इस बार लिखते हैं सॉल्यूशन में। cos angle on the same side of transversal, interior angle on the same side of transversal, कौन कौन से, y and 55, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में उन्होंने बता दी y and 55, तो therefore y plus 55 का सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। y बराबर है 180 माइनस 55, 5 हो गया 60, y आ गया आपका 125। ठीक है, अब बात आती है x की। x में सोचें आप कि x में आप क्या कर सकते हैं। अगर बच्चों आप ध्यान से देखें, this line and this line is parallel again and this is transversal। तो एक लाइन देखिए कैसा होता है ना, देखिए आप देखेंगे यहाँ पे ये दो पैरेलल लाइन है, तो एक एंगल बाहर का एक एंगल अंदर का, क्या बताया था आपको, संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना, एक एंगल बाहर का एक एंगल अंदर का, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। आप लिखेंगे, यहाँ भी हमें लिखना चाहिए था वैसे, ठीक है, चलो इसमें लिखेंगे अब हम, बिकॉज PQ is parallel to RS and RDQT is transversal, QT आपका ट्रांसवर्सल है, तो therefore x बराबर y होगा। रीजन बीइंग कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो x बराबर y मतलब, तो y कितना है आपका 125, तो x भी कितना हो जाएगा आपका 125, तो x भी कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। नाउ नाउ z की बात हम कर रहे हैं। आप इस z के लिए देखेंगे, ये z कितना है, जरा ध्यान से देखें, आप इसको कर लोगे, z देखो कितना है, यही इसमें इस क्वेश्चन में मेन कड़ी है। सोचो इसमें क्या हम कर सकते हैं, ये इस क्वेश्चन की मेन कड़ी है, इसमें सोचिए आप क्या कर सकते हैं। अब आप यहां देखेंगे कि सर ये जो z है ये हमारा 90 डिग्री है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है TP जो है वो PQ के परपेंडिकुलर है, तो 90 डिग्री हुआ। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी एक दूसरे के पैरेलल है, इसको एक ये लाइन काट रही है, तो अगर आप ध्यान से देखें कि ये दोनों एंगल P और ये पूरा ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है, तो एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बनाएंगे। ठीक है, तो इसको लिखेंगे P प्लस Z प्लस 55 है ना, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो नेक्स्ट पेज में P प्लस Z प्लस 55 डिग्री, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आप लिखेंगे, पहले तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे, बिकॉज PQ is parallel to TF and PT is transversal, therefore angle P plus Z plus 55 equals to 180 डिग्री।
इसको लिख देंगे को इंटीरियर एंगल, ये हमारा 90 है बच्चों, क्योंकि गिवन है ना परपेंडिकुलर। 90 प्लस 50 140 यानी 145 प्लस z इक्वल्स टू 180, तो z की वैल्यू चाहिए 180 माइनस 145, तो z आ जाएगा आपका 35 डिग्री। ठीक है, तो z कितना आ गया 35 डिग्री आ गया। तो जो z इसमें निकालना है वो इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, z निकालना। ठीक है, क्योंकि इसमें सोचना पड़ रही है। देखो ये पैरेलल, ये दो पैरेलल लाइन है ना, ये दो पैरेलल लाइन है, ये भी तो इसको दो पैरेलल लाइंस को काटती है, ट्रांसवर्सल रेखा ही तो होती है वो जो पैरेलल लाइंस को काटती है। तो बस इसके एक की ओर के, तो एक रेखा के एक की ओर के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो वही तो करा हमने। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास, और इसका इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 6 भी जो है अपना फिनिश कर दिया है। चैप्टर नंबर 6 आपका फिनिश हो गया। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।